अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी ये पाकिस्तानी डिज़र्ट, जो कि बनाने में इंतहाई आसान है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने सारी स्टेपिंग जो है घर पे तैयार की है। ये मैं जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेल बनाऊंगी, यह ख़ास तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। यहाँ पे मैंने एक बाउल में बर्फ़ ले ली है, आइस क्यूब ले लिए हैं। मेरे पास है देसी की व्हिप क्रीम, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। इसे काट के मैंने एक बाउल में डाल देना है। तो जो आइस क्यूब है उसके ऊपर हमने बाउल रखना है, ताकि अच्छी तरह से व्हिप क्रीम बीट हो जाए। तो हैंड बीटर के साथ मैं इसे बीट कर रही हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं है, तो हैंड बीटर के साथ भी आप ज़बरदस्त सी ये क्रीम व्हिप कर सकती हैं। बस बात यह है कि टाइम ज़्यादा लगता है, आधा से पौना घंटा लगता है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी तरह से ये बीट भी हो चुकी है और डबल भी हो चुकी है। इसकी ये निशानी है बीट होने की, तो ये देखिएगा, ये अभी बीटर के साथ लग चुकी है और गिर नहीं रही, एक जगह रुक जाती है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अभी यहाँ पे मैंने ले लेना है एक छोटा सा बाउल और उसमें डाल देने हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गुठलियाँ ना हो बिल्कुल भी, वरना आपकी जो जेल है ये अच्छी तरह से रेडी नहीं होगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त जेल बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है जैम, मिक्स फ्लेवर जैम है, फ्रूट का मिक्स फ्रूट जैम है, ठीक है। तो 2 चम्मच भर के मैंने इधर लिए हैं, और इसे मेल्ट करने के बाद मैं इसमें डालूँगी वो मेज़ा कॉर्नफ्लोर वाला। तो यहाँ पे ये मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। अभी इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर वाला अमेज़ा। अच्छी तरह से हिलाते रहना है। स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल रही हूँ इसमें 4 से 5 ड्रॉप, और कलर डाल रही हूँ पिंक कलर, फूड कलर कोई भी आप अच्छा सा यूज़ कर सकती हैं। अभी मुसलसल आपने चलाते रहना है। अगर आपको लगे कि ये सख्त है तो आपने इसमें दूध ऐड कर देना है, रुकना नहीं है। अगर आपने चम्मच को रोका तो आपकी ये जेल अच्छी तरह तैयार नहीं होगी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से ये जेल रेडी हो गई है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। जब हम इसे उतार लेंगे तो ठंडे होने के बाद ये थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी ये रेडी है, मैं उतार लूँगी। यहाँ पे मैंने ले ली है एक प्लेट, और 2 पैकेट मैंने ले लिए हैं कैंडी बिस्किट के। मुझे ये पसंद है। आपको अगर कोई और बिस्किट पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे मैंने कोई बिस्किट चॉप किए हैं और कोई मैं पूरे रख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है चॉप हों, आप वैसे पूरे भी रख सकती हैं, लेकिन मुझे चॉप ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने चॉप भी किए हैं। अभी इसके ऊपर मैंने डाल दी है जेल, जो मैंने खुद तैयार की है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। इसे फैला देना है। स्पैचुला की मदद से मैंने इसे सारा मेज़े को फैला दिया है। अभी इसके ऊपर मैं रखूँगी जी केक। केक मैंने ख़ुद तैयार किए हैं, ये बग़ैर अंडे के केक हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप इजीली घर पे ये केक तैयार कर सकती हैं। अंडे के बग़ैर केक मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ, उसकी दावत पे, क्योंकि उसे अंडे वाले केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अभी सीरम मैंने ऐड किया है, दूध और शुगर डाल के मेल्ट करके, वो सारा मैंने तकरीबन 1 कप इसके ऊपर डाल दिया है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा आपने डाल दिया है, नहीं, जो केक होते हैं वो नरम ही तब होते हैं जब हम इसके ऊपर दूध या कोई सीरम वगैरह ऐड करते हैं। तो आप दूध की जगह जूस भी ऐड कर सकती हैं अगर आपको कोई और फ्लेवर चाहिए तो। यहाँ पे अभी 5 मिनट या 10 मिनट रख देना है, उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी व्हिप क्रीम। तो ये यहाँ पे मैंने जो बीट की हुई थी व्हिप क्रीम, वो सारी
लगा देनी है। देखिए इजीली हो जाती है ये तैयार। ये डिज़र्ट बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही फ्लेवर इसका अच्छा होता है। ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो यहाँ पे मैं और इसके ऊपर डालूँगी क्रीम, और जो दूसरी क्रीम है उसके ऊपर मैं अभी इसमें डालूँगी थोड़ा सा कलर। स्ट्रॉबेरी कलर में जो कलर डाला था वो ही कलर मैंने इसमें डाला है, ताकि ये पिंकी पिंकी कलर हो जाए। तो यहाँ पे पिंक कलर अच्छी तरह से हो गया है। यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है। पाइपिंग बैग में मैं डालूँगी जी क्रीम। इस तरह से इजीली क्रीम डल गई है। तो इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूँगी। क्रीम इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से लाइट भी नहीं है और इसकी वजह से थोड़ी सी नरम हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल भी डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह ये डिज़र्ट बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पे जो केक और क्रीम बच गई थी, मैंने बोला वो भी जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे डाल के उसे तैयार कर लूँ, बच्चों के काम आ जाएगी, बच्चे खुशी से खा लेंगे। तो वो जो केक बचे हुए थे, क्रीम बची हुई थी, वही सारी मैंने डाल दी और बस ऊपर से स्प्रिंकल से डाल के रेडी कर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी। और मेरी इस रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे भी दुआ में बहुत याद रखा करें। तो ये देखिए इसे तकरीबन 4 घंटे बाद मैंने फ्रिज में से निकाला है। आपने इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है। फ्रिज में रखने के बाद ही ये सेट होता है अच्छी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी देखिए लेयर जो स्ट्रॉबेरी की है वो भी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये ज़बरदस्त सी पाकिस्तानी डिज़र्ट, केक डिज़र्ट भी कह सकते हैं। अगर आपने की हो किसी की दावत या आपके घर हो मेहमान तो आप ये रेसिपी ज़रूर बना के दीजिएगा, आपकी तारीफ़ें होंगी तारीफ़ें। तो यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।